हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम तरंग पर। मेरा नाम है विकास। दोस्तों, हम काफ़ी दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी एमटीएस हवलदार के जो अभी मई या जून में एग्ज़ाम हुआ है उसके ऑफिशियल क्वेश्चंस। इनको करने से हमारा लाइफ क्या होगा कि जो आगामी हमारी परीक्षा है सितंबर में एसएससी एमटीएस की, उसमें हमको इन प्रश्नों से काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि हमको प्रश्नों की प्रकृति पता चल जाएगी, किस प्रकार के प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। और नए एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार आप लोगों को पता ही होगा कि जीएस और इंग्लिश कितनी महत्वपूर्ण है आपके सिलेक्शन के लिए। तो हम लोग डेली एक क्वेश्चन सेट सॉल्व करेंगे। और आज जो हमारा है 2 मई 2023 की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें जीके एनजीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं तो इस वीडियो में हम उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, असम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। और बात करें तमिलनाडु की लोक नृत्य, तो कोलट्टम, कावड़ी, ये भी कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। असम की बात करें तो कलिगोपाल, नागा नृत्य, ये कहाँ? असम। राजस्थान घूमर। तो ये जो लोक नृत्य का टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हर परीक्षा में एक प्रश्न अवश्य बनता हो, चाहे वो एसएससी की एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे अदर कोई स्टेट एग्ज़ाम हो। तो इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लें, जिससे कि अगर कोई प्रश्न इससे आए तो वो छूटे ना। चलते हैं अगले प्रश्न पे कि ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति जो होती है वो कौन से अपराध हैं? यानी कि किस प्रकार का अपराध है? असंज्ञेय अपराध, क्रॉस अपराध, नज़रबंदी अपराध, संज्ञेय अपराध। तो इसका सही जवाब है संज्ञेय अपराध, ऑप्शन नंबर डी। यानी संज्ञेय अपराध मतलब गंभीर अपराध। गंभीर अपराध जिनमें कि पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है, जैसे मर्डर। इस तरह के जो अपराध होते हैं वो आते हैं संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सोने की खदान के धंसने के कारण खबरों में रहा सिंजियांग प्रांत किस देश में स्थित है? तो ये करंट का प्रश्न है और एक तरीके से देखा जाए तो ये जीके का भी प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न भी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि किस देश में कौन सा शहर है, जो महत्वपूर्ण शहर हैं, फेमस हैं, तो वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो जो ये सिंजियांग प्रांत है ये किस देश में है? तो ये चीन में, ऑप्शन नंबर सी। मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? शतरंज, गोल्फ, मुक्केबाजी, टेबल टेनिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी मैग्नस कार्लसन जो हैं वो शतरंज से संबंधित हैं। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ? भारत में भारतीय वस्त्रों की मांग, ब्रिटेन में भारतीय वस्त्रों की मांग, भारत में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों में गिरावट, भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट। तो क्या हुआ कि जब ब्रिटेन में खुद कारखाने शुरू हो गए कपड़ों के, तो फिर उसका परिणाम ये हुआ कि भारत में जो है वो कपड़ा उत्पादन में गिरावट हो गई, क्योंकि मांग कम हो गई वहाँ से। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा उत्पादन में गिरावट हो गई, क्योंकि वो स्वयं अपना बनाने लगे थे। वर्ष 1982 की एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? पाकिस्तान, भारत, चीन, कतर। तो एशियाई खेलों कब शुरू हुए थे? इनका शुभारंभ हुआ था 1951 में, और ये पहली बार यानी कि प्रथम, और ये कहाँ पे? नई दिल्ली में। और 1982 में भी जो इसकी मेजबानी की थी वो किसने की थी? भारत ने। कहाँ? नई दिल्ली। एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हैं? सवाना घास के मैदान, शुष्क क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवीय क्षेत्र। और इसे और क्या कहते हैं? टुंड्रा प्रदेश।
यहाँ पे क्या होती है कि यहाँ हमेशा बर्फ़ गिरती रहती है। और एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि एस्किमो जिस घर में रहते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं इग्लू। ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है? समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय। तो आप लोग जब प्रस्तावना पढ़ते होंगे तो उसमें एक लाइन है कि व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र के एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि व्यक्ति की गरिमा किससे संबंधित है? बंधुता को बढ़ाने वाली, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही जवाब है। अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तोसली, उज्जैनी, इंद्रप्रस्थ, तक्षशिला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इंद्रप्रस्थ। किस कोशिका में सुविकसित केंद्रक के साथ केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है? चीक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, ऑटोकैरियोटिक कोशिका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यूकैरियोटिक कोशिका। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि केंद्रक और केंद्रिका झिल्ली क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, इनमें नहीं पाए जाते। विश्व बैंक वर्गीकरण 2020-21 के अनुसार भारत किस श्रेणी में आता है? यानी किस श्रेणी में आता है? तो उच्च आय वाले देश, उच्च मध्यम आय वाले देश, निम्न मध्यम आय वाले देश, निम्न आय वाले देश। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी हमारा भारत निम्न मध्यम आय वाले देश की श्रेणी में आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित हुआ कलकत्ता में, बम्बई, लाहौर, सूरत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। पहला जो अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ? बम्बई में। कब हुआ? 1885 में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? WC बनर्जी। और जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कलकत्ता में, और उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कवक कौन सी निम्नलिखित वस्तुओं पर विकसित होता है? ब्रेड, अचार, चमड़ा, कपड़े। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 2 और 3, 1 और 2, 1 और 3, 1, 2, 3 और 4। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4, यानी कि इनमें चारों पे फंगस लग सकता है। किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है? दुग्ध कृषि, मिश्रित प्रश्न नहीं दोस्तों, यहाँ पे कृषि है। मिश्रित कृषि, रोपड़ कृषि, वाणिज्यिक कृषि। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी मिश्रित कृषि, यानी इसमें खेती के साथ पशुओं को पाला भी जाता है। और रोपड़ कृषि की बात करें तो रोपड़ कृषि में आपका जैसे आती है चाय, कॉफ़ी, रबड़, तो ये फसलें आती हैं रोपड़ कृषि में। और वाणिज्यिक कृषि की बात करें तो जैसे गन्ना, कच्चा माल वाली फसलें और कपास, ये आती हैं आपकी वाणिज्यिक फसलें। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है? मोपिन, कर्मा, उगादि, लोसर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मोपिन। उगादि जो है ये कहाँ का? कर्नाटक। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। भारत में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? 18, 16, 17, 19। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 18। वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक 1 रुपये की प्राप्ति पर कारपोरेशन टैक्स कितना होता है? 17 पैसे, 7 पैसे, 15 पैसे, 4 पैसे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कारपोरेशन टैक्स वह टैक्स होता है जो किसी कंपनी के द्वारा उत्पादित की गई वस्तु पर उसकी लागत को छोड़ के जो लाभ होता है उस पर जो सरकार को दिया जाता है वो क्या है? कारपोरेशन टैक्स। यानी सरकार जो लेती है लाभ पे जो कर लेती है वही है कारपोरेशन टैक्स। और वर्तमान जो इसकी दर है वो 15%। यानी हमसे पूछ रहा है 1 रुपये यानी 100 पैसे पे 15%, यानी कि 15 पैसे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। निम्नलिखित में कौन सी 3 प्रमुख प्रकार की सेलों में से एक नहीं है? आग्नेय सेल, चुंबकीय सेल, कायांतरित सेल, अवसादी सेल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चुंबकीय सेल जो है एक सेलों का प्रकार नहीं है। बाकी ये आग्नेय सेल, कायांतरित सेल, अवसादी सेल, ये तीनों सेलों के प्रकार हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? कपिल देव, मिल्खा सिंह, सानिया मिर्जा, युवराज सिंह। तो द रेस ऑफ माई लाइफ ये है मिल्खा सिंह की आत्मकथा। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? नंदवंश,
चंदेल वंश, विजयनगर वंश, मौर्य वंश। तो ये बनाए गए थे चंदेल वंश के शासकों। तो ऑप्शन नंबर बी। और ये खजुराहो के मंदिर हैं कहाँ पे? तो ये हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। और एक प्रसिद्ध है कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर। ये भी चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे। किसके द्वारा? चंदेल शासक ढंगदेव के द्वारा ये कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया गया था। ये भी चंदेल वंश की निर्माण कला का एक नमूना है। गाय नृत्य राजस्थान के समुदाय द्वारा किया जाता है। गुज्जर, जाट, भील, गोंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भील। और गाय नृत्य जैसे गुजरात का डांडिया नृत्य, उसी प्रकार का एक नृत्य है जो राजस्थान की भील जनजाति द्वारा किया जाता है। दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को कहा जाता था? भोग, चौथ, भाग, सरदेशमुखी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चौथ। यह कर होता था जो किसी भी क्षेत्र को नष्ट ना करने के बदले लिया जाता था, तो वो है चौथ, मराठों द्वारा। और सरदेशमुखी था अपनी सर्वोच्चता साबित करने के लिए जो कर वसूला जाता था, वो है सरदेशमुखी। इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घराने में हुआ। वह बजाने के लिए जाने जाते थे सितार, वीणा, तबला, मृदंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सितार। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 32 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। तो ये करंट का प्रश्न था जो परीक्षा में पूछा गया था। ये अब हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पिछला जो है वो नहीं पूछा जाएगा। अब जो लेटेस्ट करंट अफेयर है खास करके जनवरी माह से, तो इसके बाद का संभावना ज़्यादा है कि इससे प्रश्न पूछेंगे। सिर्फ आप लोग इस प्रश्न को देख के ये आकलन करिए कि प्रश्नों की जो नेचर होता है वो किस प्रकार का होता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, मोहाली। तो ये रहे 2 मई 2023 की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि जीके जीएस के प्रश्न जो पूछे गए थे। तो इसी प्रकार हम लोग डेली एक सेट को हल करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।